पुष्पक का परीक्षण कर इसरो ने फिर से किया कमाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोग योग्य परीक्षण यान RLBLEX-002 की सफलतापूर्ण परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज में सुबह 7:10 किया। यह केजरीवाल आबकारी घोटाले के साजिकर्ता ईडी धार की भोजशाला में पहले दिन देहरी पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह। दिल्ली में किए गए थे सुरक्षा कड़े बंदोबस्त, कई जगह पर लगा रहा जाम, लोग परेशान। ईडी ने बताया किसका करती है प्रतिनिधित्व। अन्ना बोले केजरीवाल अपने कर्मों के कारण गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता ने संभाला मोर्चा। ईडी ने काली कमाई के 129 करोड़ का पता लगाया। केजरीवाल क्या जेल चला जा सकेंगे अपनी सरकार? केजरीवाल क्या जेल से चला सकेंगे अपनी सरकार? सॉरी। असम में परिसीमन ने बदली 14 लोकसभा सीट की 64। चुनाव में अर्थव्यवस्था की चांदी। बंगाल में आयती विचारों की जगह ले रहा है स्वदेशी सोच राष्ट्रवाद। 10 वर्ष से शरण में लालू के हाथ खाली। ओबीसी भारतीय महागठबंधन का चुनाव में विपक्ष के समर्थन का ऐलान। 2004 की ऐतिहासिक सफलता फिर दोहराएगी कांग्रेस, जयराम। उड़ीसा में अलग लड़ेंगे भाजपा बीजेद। विश्व चुनाव में बीजेद को आगे रख लोक में बड़े भाई की भूमिका चाहती है भाजपा। कांग्रेस से बिना पूछे लालू ने वाम दलों को दी 5 सीटें। सिंधिया की गठ की चुनौती तैयार से संगठन नाराज। मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी पंकज आहे। किडनी के बदले लालू ने बेटी को दिया टिकट, सम्राट चौधरी। कश्मीर में सीट बंटवारे पर पीडीपी। भाजपा ने जारी की 15 उम्मीदवारों की चौथी सूची। नागालैंड में सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन दाखिल। भाजपा ने चुनाव आयोग से की संजय राव की शिकायत। दिग्विजय की कांग्रेस हाईकमान का मिला निर्देश लड़ना चुनाव। रायबरेली, अमेठी समेत 9 सीटों पर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही कांग्रेस। चुनावी बॉन्ड, प्रमुख राजनीतिक दलों को किसने कितना दिया चंदा। अधिकांश दलों को मिले चंदे में शीर्ष 3 कंपनियों का योगदान 85% से ज़्यादा। चुनावी बॉन्ड पर फिलहाल एजेंसी ने साथ रखी थी चुप्पी। ईडी को लिखित में गिरफ्तार का आधार देना होगा सुप्रीम कोर्ट। गुरुग्राम की जिस रिसट में हाई कोर्ट ने कर पुनर्मूल्य कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज। बिहार में देश के सबसे लंबे निर्माणाधीन पुल का सेगमेंट गिरा, 1 मजदूर की मौत।
भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक की मांग पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। तमिलनाडु के राज्यपाल के पोन मुंडी की मंत्री पद की दिलाई शपथ। लोकायुक्त की नियुक्ति की परामर्श प्रतिक्रिया के लिए बनाई गई गाइडलाइंस। बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर ईडी की छापेमारी। श्री राम मंदिर और सरयू की शुद्धता संग स्वर्णिक अतीत का यशोगान। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। परिवहन का महत्व समस्त पश्चिम। चार धाम यात्रा। लाइजम नहीं रहेगा एडस। परीक्षा तंत्र का डगमगाता है परीक्षण का भरोसा। आसान नहीं ऑनलाइन परीक्षा की राय। वोटों के बिखराव से राज्य को लाभ की आशा। मोदी को मिला भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भूटान के पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्लोपो प्रदान किया गया है। यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं। राजधानी थिम्पू में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत भूटान और रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने और जनता के उन्मुख नेतृत्व देने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश और जिम्मे वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से अलग अलग आधिकारिक बैठकें भी की हैं। इन दोनों बैठकों में द्विपक्षीय सहयोग के तमाम मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय व दूसरे मुद्दों पर बात हुई है। भारत और भूटान के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वक्त सम्मान देने की घोषणा 2021 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद से भूटान के साथ संबंध को बहुत महत्व दिया है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विदेशी दौर के लिए सबसे पहले भूटान का याचन किया था। इससे पता चला है कि पीएम मोदी के लिए पड़ोसी भूटान का क्या महत्व है। अभी भी जबकि भारत में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं, तब वह भूटान यात्रा पर गए हैं। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान की जनता के बीच एक खास किस्म रिश्ता है जो दोनों देशों के बीच के संबंध में खास बनाता है। इस वजह से इन दोनों देशों की जनता एक दूसरे देशों की सफलता पर जश्न मनाती है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा द्विपक्षीय सहयोग अटूट है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा भरोसा डिगने वाला नहीं है। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। हिंदी में दिए गए अपने भाषण में मोदी ने कहा कि एक भारतीय के तौर पर आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने मुझे अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। हर सम्मान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सम्मान जब किसी दूसरे देश से आए तो ये भरोसा मजबूत होता है कि दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे भरोसे की मजबूत करता है कि दोनों देशों की जनता की भलाई का काम हो रहा है। इससे मुद्दे और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, यह भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत के लिए भूटान नरेश और वहां के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। भारत और भूटान के बीच 7 समझौते पर हुए हैं। इनमें भूटान को पेट्रोलियम उत्पाद की निरंतर आपूर्ति कायम रखने संबंध में समझौता भी है। एक समझौता दोनों देशों के खास
उत्पादों के नियम संबंधी प्रमाण पत्रों को भी मंजूर देने की संबंधी है। एक समझौता ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने को लेकर है। दोनों देशों के बीच आंतरिक क्षेत्रों में सहयोग करने को लेकर भी एक समझौता हुआ है। दोनों देशों के आंतरिक कार्यकर्ता को लेकर एक समझौता रोड मैप बनाए गए। विदेशी मंत्रालय की तरह से देश साम बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी भूटान नरेश वांगचू के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में मंजूरी साझेदारी की ओर मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है। सनद रहे हैं कि हाल में महीनों में दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय यात्रा हो रही है। चीन का भी प्रयास है। अमेरिका में निकाली जाएगी राम मंदिर रथ यात्रा। शिकागो से सोमवार को शुरू हो रही है यात्रा का 23 अप्रैल को हनुमान जयंती पर होगा समापन। देश के 48 राज्यों में 851 मंदिरों में जाएगी। 8,000 मील से अधिक दूरी तय करेंगे। अमेरिका आने वाली भारतीय छात्र बढ़ती सतर्कता इंदिरा नुई। रूस यूक्रेन के ऊंचा ढांचे पर सबसे बड़ा हवाई हमला। गुरुद्वारा श्री करतार साहिब के दर्शन के लिए अब नहीं लगेगा प्रवेश शुल्क। 4 दिन पहले स्टार पर जाने वाली मुस्ताफिजुर का कमाल। आईपीएल को स्वादिष्ट बनाता है कैरिबियन जग का निकोलस। पेरिस ओलंपिक में पद जीतने की तैयारी। रामबाबू किंग के मैदान पर वापसी कर रहे पंत पर होगी नजरें। यूपी और बिहार सीमा पर पर्यटन को मिलेगी उच्च स्तरीय सुविधाएं। 18 माह में तैयार हो जाएगी राम मंदिर सहित 8 अन्य मंदिर। बिहार के 20,000 शिक्षा नहीं मना पाएंगे होली, छुट्टियां रद्द। देश में 3 में से 1 व्यक्ति भी हाइपरटेंशन से पीड़ित। पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण जल्द मिल सकती है। टीबी की रोकथाम के लिए 11 वैक्सीन। अल्जाइमर के 17 नए अनुवांशिक वेरिएंट की पहचान की गई। केपटाउन एजेंसी साउथ अफ्रीका के कभी अलविदा ना कहना 2 में काम करना चाहती है रानी मुखर्जी।